हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। बाबू, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि हमारा है रेशियो एनालिसिस। और बेटा, रेशियो एनालिसिस शुरू करने से पहले आओ तुम्हारी मुलाकात कराते उस इंसान से, हाँ उस इंसान से जिसकी वजह से तुम ये चैप्टर पढ़ने वाले हो। हाँ, नन अदर देन मिस्टर फाउल्के। फाउल्के इज द पर्सन बेटा हु इज नोन एज अब्बा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो। यही वो इंसान है बेटा जिसने ये सारे रेशियो बनाए हैं और जिसकी वजह से ये तुमको चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। तो अगर तुम्हें थोड़ा भी दर्द है तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत मानना, ये बंदा जिम्मेदार है। जितनी भी तुम्हें कोसना है इस बंदे को कोस सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस चैप्टर में तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे और ये चैप्टर तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले सर? हम पढ़ने वाले हैं फाउल्के के बच्चों के बारे में। यस, फाउल्के एंड फैमिली के बारे में ये चैप्टर है। और हाँ, एक छोटा सा ज्ञान, ये नाम बेटा बस तुम्हारी जानकारी के लिए था ताकि तुम मुझे जिम्मेदार ना मानो, इस इंसान को जिम्मेदार मानो। और ये ना तो एग्जाम में पूछता है ना कहीं बुक में तुम्हें दिखेगा नाम, ठीक है। चलिए, तो फाउल्के एंड फैमिली के बारे में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो, फाउल्के की जो फैमिली बेटा, इसमें हमें 4 रेशियोज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फाउल्के के 4 बच्चे कौन कौन? सबसे पहला लिक्विडिटी, ठीक है। दूसरा कौन? सॉल्वेंसी। तीसरा एक्टिविटी विच इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियो। और लास्ट कौन है बाबू? प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि इनकम रेशियो। तो यही 4 रेशियोज है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अब इसमें भी बहुत सारे रेशियो, जैसे लिक्विडिटी में 2 है, एक्टिविटी में 4, सॉल्वेंसी में 4 और प्रॉफिटेबिलिटी में सर तो 7 बच्चे हैं, राइट। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। डोंट वरी, सारे फॉर्मूलाज तुमको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। आई पर्सनली गारंटी यू, मैक्स टू मैक्स तुम्हें बेटा 2 से 3 फॉर्मूले ऐसे जो मैं तुम्हें पहले से बता दूंगा कि हाँ ये तुम भूल सकते हो, तो वो 2 से 3 फॉर्मूला तुम बस अच्छे से याद कर लेना, बाकी की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की, ठीक है। चलो देखते हो पहले रेशियो से। जो सबसे पहला रेशियो हमारा बेटा लिक्विडिटी रेशियो। और देखो, लिक्विडिटी के 2 बच्चे थे, ठीक है। पहले का नाम था बिजली, ठीक, और दूसरे का नाम था तेजी। अब तेजी को अपना नाम पसंद नहीं आ रहा था, तेजी को तेजा बनना था, तो उसका एक और नाम रखा गया, तेजाब रेशियो, ठीक है। तेजाब रेशियो मींस एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। तो एक हमारा है करंट रेशियो यानी कि बिजली रेशियो, दूसरा हमारा क्विक यानी कि तेजी रेशियो। तेजी का एक और नाम क्या है बच्चों? एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। और एक और नाम है, ये पानी की तरह बहता रहता है इसलिए इसका नाम लिक्विड रेशियो भी है, ठीक है। तो लिक्विडिटी के 3 नाम, लिक्विडिटी के 2 बच्चे हैं, करंट और क्विक। करंट यानी कि बिजली रेशियो और क्विक यानी कि जल्दी जल्दी रेशियो, ठीक है। जल्दी जल्दी वाले का 2 और नाम है, क्या नाम है बाबू? तेजाब रेशियो यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अब जैसा कि तुम देख रहे हो, बेचारा बिजली बेचारी बड़ी परेशान है कि सर मेरा एक ही नाम है, सर मेरे पापा कैसे हैं, सर मेरा एक ही नाम रखे, मेरे भाई के 3 नाम है, तेजी, तेजाब और पता नहीं क्या क्या सर, और मुझे एक और नाम चाहिए। तो उसके घर वाले बोले कि तुम जाओ कुछ काम वाम करो, कुछ पैसे वैसे लाओ, कुछ पूंजी बनाओ तो फिर काम हो फिर। तो इसी पे उसका नाम पड़ गया, कुछ काम धाम करो यानी वर्किंग, और पूंजी कमाओ यानी कैपिटल, ठीक है। बस ये याद करने की ट्रिक है, तुम ऐसे याद रखो। तो करंट रेशियो का एक और नाम होता है, क्या होता है बाबू? वर्किंग कैपिटल रेशियो। और क्विक रेशियो का 2 और नाम है, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। चलो ठीक है, फॉर्मूले बड़े सिंपल से, और ये एक ऐसा फॉर्मूला है बाबू जिसके लिए ना तो तुम्हें कोई ट्रिक की जरूरत है, ना तुम्हें ये रटने की जरूरत है, ये अपने आप याद हो जाता है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोनों का। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू, क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। कहीं कहीं बुक में आप, मतलब बुक में नहीं, इन जनरल भी आप यूज कर सकते हो, क्विक एसेट की जगह पे लिक्विड एसेट भी हम बोल देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशियो क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी या लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब बात यह कि सर क्विक एसेट क्या होती है? तो क्विक एसेट बड़ा सिंपल सा है। देखो, क्विक एसेट के लिए तुमको एक चीज ध्यान देनी है, ठीक है। ये एक छोटा सा नोट है, अभी मैं तुमको बता देता हूं। उससे पहले थोड़ा सा सर इसको करते हैं किनारे, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्विक रेशियो में क्या क्या आता है, ठीक है। सॉरी, क्विक एसेट में क्या आता है। तो क्विक एसेट बड़ा सिंपल है बाबू। अगर हम अपनी करंट एसेट में से 3 चीज रिमूव कर दें, एक इन्वेंट्री, ये पर्दा हट जाता है सर, बड़ा दुख होता है, अरे नालायक।
इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस और माइनस एक और चीज होती है बाबू जो बहुत रेयरली किसी क्वेश्चन में दिखती है, वो है एडवांस टैक्स। यानी सिंपल है, क्विक एसेट कैसे निकलेगा, अगर हम अपनी करंट एसेट में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को एक्सक्लूड कर देते तो हमारा क्या आ जाता है, क्विक एसेट। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये फॉर्मूला तुमको याद रह जाएगा कि सर करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। पर इसमें दो बात है जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी हम करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालते हैं तो हम लूज टूल और स्पेयर पार्ट को इन्वेंट्री में नहीं इंक्लूड करते। जनरली ये दोनों इन्वेंट्री का पार्ट होती है, पर जब भी तुम ये रेशियो निकालोगे तो इन्वेंट्री में यानी करंट एसेट में इन दोनों को छोड़ दोगे। दूसरी बात, जब भी हम डेटर कंसीडर करेंगे, डेटर हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है, तो जब भी हम इन दोनों रेशियो को निकालने के लिए डेटर लेंगे, हम नेट डेटर लेंगे। यानी कि अगर कोई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है सर तो उसको माइनस कर देंगे, राइट। चलिए अब बढ़ते बेटा फाउल्के के दूसरे बच्चे की तरफ, जो कौन है, सॉल्वेंसी। और सॉल्वेंसी के बाबू 4 बच्चे हैं। ठीक है, 4 बच्चे और नाम बड़ा सिंपल सिंपल सा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला बेटा बड़ा सिंपल है, याद रखना। 3 फॉर्मूले तो तुम्हें यूं याद हो जाएंगे। ठीक है, बस एक लास्ट का फॉर्मूला तुमको याद रखना है। रिमेंबर, क्या मैंने बोला था तुमसे कि 3 मैक्स 3 फॉर्मूले तुमको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें से एक तो यही है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, राइट। तो जो नहीं याद करना है वो बड़ा सिंपल, उसको देख लो। इन्होंने कहा कि सर हम फॉर्मूला बनाएंगे बहुत आसान तरीके से, पहला वर्ड डिवाइडेड बाय दूसरा वर्ड। यानी अगर मेरा रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बाबू, डेप्ट अपॉन इक्विटी। सर सिंपल, देखो कितना आसान है। और दूसरा क्या है बाबू, डेप्ट टू टोटल एसेट, तो इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट। ये भी देखो कितना सिंपल है। अच्छा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो शायद तुम्हारी बुक में ये डेप्ट टू टोटल एसेट ना हो, कि ये टोटल एसेट टू डेप्ट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर टोटल एसेट अपॉन डेप्ट कर देना, राइट। अगला है बाबू प्रोप्राइटरी, और यहाँ पे तुमको लग रहा होगा चक्कर आ रहा होगा शायद, क्योंकि इसमें एक ही वर्ड है सर, प्रोप्राइटरी। और प्रोप्राइटरी क्या होता है सर, पता नहीं सर कैसा वर्ड है सर। देखो बेटा, प्रोप्राइटरी बना है प्रोप्राइटर से, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। अब किसी भी कंपनी में ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर होते हैं, यानी इक्विटी वाले। तो यानी कि इस क्वेश्चन, इस रेशियो में प्रोप्राइटरी से बना प्रोप्राइटर, जो किससे रिलेटेड है, इक्विटी से। एक वर्ड तो मिल गया सर, दूसरा वर्ड कहाँ से लाएं, तो दूसरा वर्ड बेटा ये अपने बड़े भैया से लेंगे उधार, चूंकि इनके पास एक ही है। तो डेप्ट अपॉन इक्विटी अपॉन क्या हो जाएगा, पिछले वाले जैसा टोटल एसेट। ठीक है, देखो कितना सिंपल था। 3 फॉर्मूले तो तुम्हें ऐसे ही याद हो गए, डेप्ट इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट टू टोटल एसेट, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट, और प्रोप्राइटरी मींस ओनर मींस इक्विटी अपॉन पिछले वाले से उधार टोटल एसेट। ये 3 ऐसे याद हो गए। और ये एक है जो तुमको याद करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, और इसको हम डिवाइड करते हैं बाबू फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस से। ठीक है, अब देखो ये है क्या, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही होगी, बट बहुत क्या करते हैं सर आप, बट बड़ा सिंपल सा है, जस्ट लिटिल फंबल, यू नो, राइट। देखो अब जो हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का EBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। अब ये होता क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि अगर हम किसी कंपनी को लोन देना चाहते हैं तो क्या वो कंपनी इतना इनफ प्रॉफिट कमा सकती है कि मेरा इंटरेस्ट पे कर पाए। और ये पता करना बड़ा सिंपल है, कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उस प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं टोटल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो कितना टाइम्स कवर करता है प्रॉफिट का। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, EBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। डोंट वरी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि ये फॉर्मूले ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। बाकी के फॉर्मूले तो बड़े सिंपल सिंपल थे, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बाकी ये 3 तो तुम ऐसे ही बना लोगे, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट, और प्रोप्राइटरी मींस ओनर मींस इक्विटी अपॉन पिछले वाले का उधार टोटल एसेट। और लास्ट वाला बस एक तुमको याद रखना है, EBIT और PBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, राइट। चलो बढ़ते हैं बाबू अगले भैया की तरफ, जो कौन है, एक्टिविटी रेशियो, ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियो।
अब इनको बेटा ऐसा था कि इनको नाम रखने थे और इन्होंने अपने बच्चे के बड़े सिंपल सिंपल नाम रखे। एक्टिविटी का सबसे बड़ा भाई ITR, TRTR, TPTR और WCTR। ठीक है, ITR, TRTR, TPTR और WCTR। ठीक है, WCTR। ठीक, NTR याद आ रहा है क्या साउथ का? ठीक है, तो ये फॉर्मूले नहीं है सर, नाम ही है। ठीक है, हाँ अब सुनो, जनरली होते कुछ मम्मी पापा कहते हैं कि नालायक तुम मेरा नाम लेके चलो अपने साथ, तो ये भी कहते हैं कि भैया एक्टिविटी यानी कि टर्नओवर रेशियो, तो मेरे सारे बच्चे मेरा नाम कैरी करेंगे, यानी टर्नओवर तो यूज करेंगे। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि अपना फॉर्मूला रखें कैसे, तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, बड़े भैया का तरीका अपनाते हैं, यानी कि जैसे वो कर रहे थे डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट, पहला वर्ड डिवाइडेड बाय दूसरा वर्ड। बट अब ये ऐसे सिंपल बोल देते कि अरे यार मेरा कॉपी कर लिए तुम, तो इस वजह से ये थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, अब जो पहला वर्ड है ना वो पहले नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। यानी अगर मेरा रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो ये होगा अपॉन इन्वेंट्री, देख रहे हो चालाकी। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो क्या हो जाएगा, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तो हो जाएगा अपॉन ट्रेड पेबल। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब इतना भी करते तो पड़ोसी पकड़ लेते कि अरे बड़े भैया कॉपी कर रहे हो, हाँ तुम बहुत होशियारी कर रहे हो, तो क्या कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, शुरू के 3 में एवरेज लगाएंगे, यानी ये होगा बाबू एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और एवरेज ट्रेड पेबल। अब एकदम कॉमन ना लगे इसलिए लास्ट वाले में एवरेज लगा ही नहीं, बस ये ऐसे ही बता रहे तुमको, लॉजिक ऐसे ही याद रखो ताकि सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक है, तो जो थर्ड रेशियो इसमें पहला वर्ड नीचे चला जाता है, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अपॉन नो एवरेज डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ऊपर क्या लिखना है सर, ऊपर इनके पास तो इकलौता ये वर्ड था, तो अब ये क्या करेंगे ऊपर के लिए, ऊपर के लिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है बाबू, करना क्या है तुमको सोचना है कि ये चीज़ किससे रिलेटेड है। अच्छा उससे पहले एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट फॉर्मूले में आता है कॉस्ट और लास्ट फॉर्मूले में आता है सेल। देखो जैसे कोई भी सामान है तो पहले कॉस्ट आएगी, उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, फिर सेल आएगा, राइट। ये लॉजिक याद रखना है, फॉर्मूला बना लोगे तो पहले क्या आएगा कॉस्ट और फिर क्या आएगी सेल। तो पहले वाले फॉर्मूले में हम यूज करेंगे कॉस्ट, ठीक है, यहां यूज करेंगे कॉस्ट, और लास्ट वाले में क्या यूज करेंगे सेल। पर तुमको पता है कि कंपनी के केस में सेल को सेल नहीं बोला जाता है, थोड़ा सा मॉडर्न बन जाते हैं और हम इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पर कंफ्यूज मत होना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल ही है, और कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है फॉर्मूला, याद रखना। एक्टिविटी रेशियो में पहला वर्ड चला जाता है नीचे और शुरू के 3 में आता है एवरेज। ऊपर क्या लिखते हैं सर, तो फर्स्ट रेशियो में पहले कॉस्ट, लास्ट वाले में सेल, बीच के दोनों में क्या आएगा, बड़ा सिंपल है। देखो ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है डेटर प्लस BR, और किसी भी बिजनेस में डेटर कब आते हैं, जब हम सर उधार पे क्या करते हैं सामान बेचते हैं, यानी क्रेडिट सेल। ऐसे ट्रेड पेबल में क्या आता है क्रेडिटर और BP, और किसी भी बिजनेस में क्रेडिटर कब आते हैं, जब हम करते हैं क्रेडिट में परचेज। देखा सिंपल है, सारे फॉर्मूले बन गए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी कितना आसान था, बड़ा सिंपल है बाबू, एक क्विक रिव्यू देने की जरूरत आई सपोज नहीं है। अब यहाँ तुमको एक कंफ्यूजन हो सकती है, देखो ये तुमको याद रहेगा कि पहले वाले में कॉस्ट लिखते हैं, लास्ट वाले में सेल लिखते हैं, पर बीच के 2 में अगर तुमको कंफ्यूजन है कि TPTR और TRTR में किस में परचेज था, तो इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। देखो ये TR तो कॉमन है तो इसको छोड़ देते हैं। देखो फर्स्ट वर्ड क्या है TR और TP, तो देखो R से तो कुछ नहीं बनता, ये देखो P है ना, P से हम क्या बना लेंगे परचेज, यानी TPTR में क्या यूज होता है सर, परचेज यूज होता है। तो TRTR में क्या यूज होगा, TR में यूज हो जाएगा सेल, अगर उसमें परचेज हो रहा है तो इसमें सेल होगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, R मींस रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल की बात हो रही है। ठीक है, चलो ये भी याद हो गया, गुड। अब बाबू आ जाते हैं अपने लास्ट रेशियो पे, जो कि हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सर सबसे बड़ा रेशियो 7 रेशियो। बेटा अब तक तुमने याद कितने फॉर्मूले किए हैं, सिर्फ एक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो EBIT अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, बाकी सब तो तुम लॉजिक से कर रहे हो। करंट क्विक तो तुमको वैसे ही याद हो जा रहा है। इसमें अब मैंने तुमसे क्या बोला था कि मैक्स टू मैक्स तुमको 3 याद कराएंगे, एक तो तुम याद कर लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 2 और याद करना है, बस काम खत्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलो फॉर्मूला बनाते हैं।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बाबू, देखो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एकदम इजी है, नाम कैसे याद रखोगे, सिंपल, देखो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ उसका छोटू सा भाई भी आता है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, क्लियर। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ऑल्सो नोन एज सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो, और तीन और है आरओआई, ईपीएस और पीई। आरओआई का एक और नाम होता है बाबू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को एक और नाम से जानते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लिख देते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, रिटर्न ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और फिर दो और अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक। अब नाम तुम याद कर लेना, क्योंकि नाम तो याद रहे तो ज़रूरी है ना, तभी तो फॉर्मूले बना पाओगे, राइट। तो हो जाएगा नाम, कोई बड़ा इशू नहीं, बस फॉर्मूले बनेंगे कैसे, देखो बड़ा सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बाबू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग इनटू यहां रहेगा। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सेम वही, ऑपरेटिंग रेशियो मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल इनटू, सर इसमें तो सब में नीचे सेल है सर, हाँ बेटा पर सब में नहीं है, बस इसी वाले में है, ये लास्ट है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। अच्छा, हम जहां जहां पे सेल लिख रहे हैं उसका मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी के लिए यूज होता है, ठीक है। चलो, तो यहां तक तो तुम याद कर लोगे, जीपी रेशियो जीपी अपॉन सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल। अगर क्वेश्चन सिर्फ ऑपरेटिंग बोल रहा है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की बात कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। अब देखो, पीई रेशियो का नाम होता है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो ये भी तुमको याद हो जाएगा। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो ऊपर प्राइस आएगा नीचे अर्निंग आएगा, पर ये पर शेयर के रेंज में आएगा नहीं, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो ये भी याद हो गया। अब देखो, बस यही दो फॉर्मूले हैं बाबू जो तुमको याद करने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अर्निंग पर शेयर, और एक तो तुम पहले याद रख चुके हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, याद है EBIT हमने लिखा था, वही सेम चीज, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब सुनो, तुम्हारी बुक में ये EBIT नहीं लिखा होगा, तुम्हारी बुक में लिखा होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इतना नाम तो कॉमन था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, एक वर्ड इसमें ऐड होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये वर्डिंग तुम्हारे बुक में लिखी होगी, लेकिन एक बात समझो, लिखने को तुम कुछ भी लिखो, लेकिन जो अमाउंट होता है वो EBIT का और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, इसका दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना, चाहे हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बोले या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में EBIT यूज होता था, यूज वही अमाउंट होगा, बस इसका नाम थोड़ा सा हटके है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। डिवाइड किससे कर रहा है बाबू, कैपिटल एम्प्लॉयड से इनटू 100 कर देना, ठीक। अब EPS का रेशियो क्या होता है, EPS का फॉर्मूला होता है बाबू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करते हैं बाबू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ठीक है, बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। ये तो देखो सिंपल सा है, कुछ याद करने जैसा भी नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पर शेयर पे कितने रुपए की कमाई हो रही, तो तुम क्या बोलोगे, सर शेयर होल्डर, सिर्फ शेयर होल्डर के लिए कितनी कमाई अवेलेबल है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कितनी इनकम है पर शेयर, और वही चीज हम कर रहे हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, राइट, EPS हो गया। तो ये सर सारे फॉर्मूले थे, आई सपोज तुमको सारी चीजें याद हो गई होंगी, और ज्यादा हमने याद किया नहीं है, सारे भाइयों से रिश्ता परिचय तुम्हारा हो चुका है, फाउल्की के सारे बच्चों को तुम जान चुके हो बेटा, और कुछ रेशियो तुमको ऐसे याद हो रहे थे जैसे लिक्विडिटी, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है।
फिर सॉल्वेंसी में 4 है, डेप्ट इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट टू टोटल एसेट, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी मींस ओनर मींस इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, और एक इकलौता तुमने अब तक याद किया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो EBIT डिवाइडेड बाई क्या, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, चलो फिर इसके बाद से एक्टिविटी रेशियो में 4 है, ITR, TRTR, TPTR और WCTR। ठीक है, पहला वर्ड नीचे आ रहा है तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपॉन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अपॉन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो अपॉन ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अपॉन वर्किंग कैपिटल। पर शुरू के 3 में क्या यूज हो रहा है बाबू, शुरू के 3 में हमारे यूज होगा एवरेज। ठीक है, और ऊपर क्या लिखना है सर, तो ऊपर बड़ा सिंपल है, पहले वाले में कॉस्ट, लास्ट वाले में सेल। ठीक है, बीच के दोनों में क्या आएगा, तो डिपेंड करता है कि फॉर्मूला किस चीज का, तो ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर तो क्रेडिट सेल, और ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर तो क्रेडिट परचेज। तरीका क्या था, ट्रिक क्या थी याद रखने की कि TP तो PRA यानी परचेज, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट परचेज होगा, और अगर इसमें क्रेडिट परचेज है तो पहले वाले में क्रेडिट सेल होगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी हमने याद किया, बड़ा सिंपल सा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल। इसके बाद से बाबू 3 फॉर्मूले और थे, एक था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम जानते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के भी नाम से, जिसका फॉर्मूला वही था EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। पर तुम्हारी बुक में ये EBIT की जगह पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, सेम मीनिंग है, अमाउंट सेम होता है, बस नाम थोड़ा सा अलग है, वही लिखा करो। ठीक है, और फिर EPS है अर्निंग पर शेयर, तो वो बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी को डिवाइड करते किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और लास्ट क्या है वो PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग, तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो विद दिस आवर ऑल द फॉर्मूला रिलेटेड टू फाउले का परिवार इज ओवर। अब तुमको एक डाउट और हो रहा होगा, सर ये जो चीजें इसमें यूज हो रही ताम झाम इतने सारे, डेप्ट में क्या आता है, इक्विटी में क्या आता है, टोटल एसेट कैसे होगा, EBIT कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें क्या है, तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे बाबू अपना रेशियो एनालिसिस का पार्ट 2, और उस पार्ट में हम इन सारे जो भी इसमें टर्म्स यूज हो रहे हैं, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है, वो सब हम उस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो शुड बी सफिशिएंट फॉर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इसके अलावा हमारे चैनल पे सारे क्वेश्चंस की आंसर की विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, तो एक तरीके से चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो रहा है तुम्हारा। तो कीप एंजॉइंग एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।